brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आज तक किसी ने इतनी नौकरियां नहीं दी। आरोप तो बूढ़ा साहब आज बिल्कुल खाली है, बाप बेटा दोनों झूठे आरोप तो लगाएंगे। जिसको सर पे बिठाते थे लोग, आज उसको एक गद्दार समझते हैं गांव के आदमी। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और साथ में पूर्व मंत्री रहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हैं। उनसे बात करेंगे जो कांग्रेस में जो जिस तरह से अभी तक संगठन नहीं बना है उसको लेकर चर्चा, और साथ में जो हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जिस तरह से निशाना साधा गया है उनको लेकर सवालों के उनसे पूछते हैं। सर, जो आपके प्रदेश सरकार नायब सिंह सैनी की, उनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि भाई इस जो वायदे किए थे लोगों से, उन एमएसपी कहाँ है, 2100 रुपये महिलाओं को थी राशि वो कहाँ है, तमाम ऐसे वादे थे जो एक भी पूरा किया। गैस सिलेंडर की बात करते थे 500, वो कहाँ है। एक एक करके सारे वायदे भारतीय जनता पार्टी पूरे करेगी। नया साल आ गया है, अब उसकी ओर अग्रसर हैं। हमने 100 दिन के अंदर करीब 24 से 30 हजार लोगों को नौकरियां दी। ये रिकॉर्ड की बात है। आज तक किसी ने इतनी नौकरियां नहीं दी, आज तक किसी ने इतनी नौकरियां नहीं दी। लेकिन नायब सिंह सैनी ने वायदा किया था चुनाव से पहले, वो अपना वायदा पूरा किया। नायब सिंह सैनी आज एक बहुत बड़े नेता बन गए हैं, लोगों में बड़े हंसमुख हैं, किसी से नाराज नहीं होते, ना किसी को बुरी तरह से डांटते। ऐसे आदमी को हरियाणा की जरूरत थी, वो उनको मिल गया है। और नायब सिंह सैनी ने किसानों का भला किया है, किसानों के मैक्सिमम उनकी फसलें की एमएसपी दी है, और किसानों को हर क्षेत्र में, जैसे मोदी जी ने कमाल किया है कि हर किसान को 6000 रुपये दे रहे हैं वो। ये रिकॉर्ड की बात है। आज तक किसी ने किसानों की सूद नहीं ली। मोदी जी ने सूद ली है। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन की थी, आज वो पेंशन 3250 हो रही है। तो किसानों के जो 6000 रुपये है ना मोदी जी ने किया, ये एक टाइम आएगा 60,000 तक हो जाएंगे। किसानों की पूरी सुनाई है इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में। और किसानों के लिए, उनके भले के लिए दुनिया भर के काम हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे। तो इस तरह के आरोप क्यों? आरोप तो बूढ़ा साहब आज बिल्कुल खाली है, बाप बेटा दोनों झूठे आरोप तो लगाएंगे। उनके पास कोई काम नहीं है। पहले 2-2 हजार आदमी उसके घर में होते थे, आज 4 आदमी भी उनके घर में नहीं जाते। तो जो आदमी इतने फ्री हों तो उनके पास ये आरोप लगाने का टाइम है, आरोप लगाते रहते हैं। बाकी उनके पास ना कुछ है। उन्होंने जो कुछ किया है उसमें गद्दारी नजर आ रही है। मैं नहीं कह रहा, आज हरियाणा का आम किसान कह रहा है कि हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गद्दारी की है। अब मेरे साथ चलो गाँव में, मैं आपको लोगों से बात पूछवाऊंगा। लोग कहते हैं कि हमने इसका साथ दिया और ये अपने मुकदमे बचाने के लिए गद्दारी कर गया, हमारे से कौम से गद्दारी कर गया, किसान वर्ग से गद्दारी कर गया। इसकी गद्दारी की चर्चाएं आज गांव में आम है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसको सर पे बिठाते थे लोग, आज उसको एक गद्दार समझते हैं गांव के आदमी। लेकिन वो तो कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 37 विधायक भी आए हैं, सरकार ने ईवीएम में गड़बड़ी की, उन्होंने इस तरह से आरोप भी लगाए हैं। आप गद्दार का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने कैसे गद्दारी की? मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। आप मेरे साथ चलो, आपको गांव में लोग कहेंगे, जो उसके खास सपोर्टर है वो कहेंगे कि हाँ गद्दारी की उसने। अपने मुकदमे बचाने के लिए पूरी कौम को, पूरे किसान वर्ग को मरवा दिया इसने। और जहां तक सवाल है कि काम करने का, बीजेपी पार्टी से बढ़िया किसानों के लिए कोई पार्टी नहीं है। किसानों का मैक्सिमम भला ये कर सकते हैं और इन्होंने किया है, आगे भी करेंगे। तो आपका कहना है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने केस बचाने के लिए बीजेपी का साथ दे दिया और सरकार बनवा दी? देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसने कौम को, किसान वर्ग को मरवा दिया। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी आम आदमी से पूछो, सब ये कहेंगे कि गांव में एक ही चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को बचाने के लिए पूरी कौम को, पूरे किसान वर्ग को मरवा दिया। आप तो उनसे दोस्ती कर बैठा और लोगों को मरवा दे, लोगों की दुश्मनी करवा दी। ये आम चर्चा है गांव के अंदर। जो लोग उसको हीरो मानते थे, आज वो सब उसको जीरो मानते हैं, उसको गद्दार की परिभाषा देते हैं। लोग कहते हैं कि गद्दार है
इसने कौम के साथ गद्दारी की है, किसान वर्ग के साथ गद्दारी की है, और इसकी गद्दारी इसका खमियाजा इसको आने वाले टाइम में बाप बेटे को भुगतना पड़ेगा। आने वाले टाइम में 2029 में ना तो बाप विधानसभा में पहुंच पाएगा, ना बेटा लोकसभा में पहुंच पाएगा, और बहुत बुरी हार इनकी आने वाले चुनाव में होगी। क्या आप तो कह रहे हैं उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा? हाँ, खत्म है। मैं कह रहा हूँ जब चुनाव हार जाएंगे तो राजनीतिक कैरियर खत्म है। ये 5 चुनाव हारे थे, 6ठा चुनाव मैं लड़ा था, मैं जीता था, और इनका परिवार का खेल भी खत्म हो गया था। अगर मैं इनके साथ चुनाव नहीं लड़ता ना, इन्होंने लोकसभा लड़ा था, मैंने विधानसभा लड़ा था, अगर मैं चुनाव ना लड़ता तो ये लोकसभा नहीं जीतते। मेरी वजह से ये लोकसभा में चुनाव जीते, क्योंकि मेरा वोट बैंक था गढ़ी सांपला कलोई में। उस समय कलोई था, गढ़ी सांपला नहीं था, तो हसनगढ़ नहीं था, हसनगढ़ अलग था वो। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये चुनाव जो 5 लगातार हारे हैं, इस बार फिर ये 5 नहीं, ये 25 चुनाव हारेंगे। उसके बाद कहीं लोग इनके बारे में सोचेंगे। तो जिस तरह से अभी लिस्ट आई है कांग्रेस के, जो अभी जिला स्तर पर, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि एक उनके ही सांसद हैं अम्बाड़ा से, उन्होंने कहा कि संगठन की पर लिस्ट जारी करें, इस तरह की लिस्ट जारी। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। 10 साल से संगठन नहीं बनने दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, 10 साल से। अशोक तंवर आया, उसका विरोध किया, कुमारी शैलजा आई, उसका विरोध किया। अब आफ्टर ऑल किस का विरोध करोगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से तो उनके थे ना, फिर भी उदय, समझा नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से सैकड़ों किस लीडर, जिनमें मैं भी हूं, हमने पार्टी छोड़ी इसकी वजह से। और हम सारे बीजेपी में हैं। 10 जो लोकसभा के चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़े थे, उनमें से 6 कांग्रेस के थे। आप अंदाजा लगाओ कि कांग्रेस की जो क्रीम थी, राव इंद्रजीत, धर्मवीर, ये सारे लोग, ये बहुत लोग हैं। संपत सिंह भी छोड़ गया था, रमेश कौशिक भी छोड़ गया था, और भी बहुत लोग हैं। अगर लिस्ट बढ़ाऊंगा बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस आदमी का जब कभी कांग्रेस का इतिहास हरियाणा का लिखा जाएगा, तो इस आदमी की जो उपलब्धियां हुआ, इस आदमी के बारे में काले शब्दों से इसके बारे में लिखा जाएगा। दिल्ली को चुनाव है, लेकिन प्रचार लिस्ट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा गायब है। अब और क्या करेंगे? जिस आदमी ने इतना बड़ा चुनाव जीता जाता हरवा दिया हो, तो उसके बारे में और क्या करेगा राहुल गांधी? राहुल गांधी तो उसकी शक्ल देख के भी राजी नहीं है, जिसने कांग्रेस के सारे स्टालवर्ट कांग्रेस से निकाल के बाहर भेज दिए। आप अंदाजा लगाओ ना। तो ऐसे आदमी को कौन कौन अपनी पार्टी में जगह देगा? तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और उसके बेटे का खेल समाप्त हो चुका है। ये अभी कभी जिंदगी में कभी एमएलए या एमपी नहीं बन पाएंगे। तो हाईकमान इनसे नाराज है? हाईकमान तो बहुत सख्त नाराज है, और आज से नहीं, इन्हें G23 बनाया था। इन्हें राहुल गांधी के खिलाफ और सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की थी। G23 में 23 लोग थे, कुछ लोग तो पार्टी छोड़ गए, गुलाम नबी आजाद और वो कपिल सिब्बल तो पार्टी छोड़ गए, और बहुत से लोग पार्टी छोड़ने जा रहे थे। और ये भी अब धमकी देता था, अब तो धमकी नहीं देता, अब तो डरता है बड़ा धमकी देने से। ये धमकी दे के ये कांग्रेस पे कब्जा कर गया, लेकिन अब इसकी धमकी में मैं समझता हूँ कोई दम नहीं है। अब इसका पॉलिटिकल अंत हो चुका है। अब ये ना तो कांग्रेस इसको कुछ वो करेगी, और ना इसको कांग्रेस कुछ करेगी, और ना इसको कोई टिकट मिलेगा किसी प्रकार का। अगर कांग्रेस ने भी इनको दरकिनार कर दिया, क्या फिर ये अलग पार्टी बना सकते हैं? आप तो उनके साथी रहे। हाँ, बढ़ा लो अलग पार्टी, बहुत अच्छा है। अलग पार्टी जिन्हें बढ़ाए तो उनका क्या असर हुआ आपने खुद देखा है। कोई दम नहीं है। अगर अलग पार्टी बना ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अलग पार्टी बना लेंगे तो ये इनका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस उभर जाएगी। हाँ, कांग्रेस तो बढ़ जाएगी। ये गलत आदमी कांग्रेस पे कब्जा करे बैठे थे। तो ये थे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने केसों को बचाने को लेकर जो है बीजेपी के साथ सांठगांठ की, और साथ में उनको अब लोग गद्दार की उपाधि दे रहे हैं। और उनका कहना है कि जो उनका राजनीतिक कैरियर है वो खत्म हो चुका है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।